उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर आज यानी 27 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। सुनवाई से पहले जो प्रधान है और पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार हैं उनकी निगाहें टिकी हुई थी। वो इंतजार कर रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई अहम दिशा निर्देश आएंगे। तो क्या कुछ आज की सुनवाई में रहा, सुनवाई हो पाई या नहीं, या कोई अगली डेट मुकर्रर की गई है, इन सभी जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। क्या सर सुनवाई हो पाई? अगर हुई है तो क्या कुछ अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा? प्रियांशु, सबकी निगाहें थी इस सुनवाई पर, चूंकि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मोड में गांव की सरकार बनाने वाले बराबर बने हुए हैं। ऐसे में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट संख्या 1 न्यायमूर्ति अजीत कुमार की बेंच में ये सुनवाई होनी थी। सभी की नजरें यहाँ गड़ी हुई थी, चूंकि ये याचिका दूसरी याचिका दाखिल की गई थी। इससे पहले मोहम्मद इम्तियाज हुसैन की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से ही एक याचिका दाखिल है और उस पर 5 बार सुनवाई टल चुकी है। तो आज चूंकि सबकी निगाहें लगी हुई थी कि आज इस मामले में कोई ना कोई फैसला या कोई ना कोई आदेश आ सकता है, लेकिन ये पता चला कि आज की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने ये कहा कि एक तो सबसे बड़ी बात, इसको उसी याचिका से मर्ज करते हुए अब अगली सुनवाई की तिथि यानी 30 अप्रैल मुकर्रर कर दी गई है। दोनों याचिकाओं को एक में ही मर्ज करते हुए वो सुनी जाएंगी। तो अब जो है थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, यानी 30 अप्रैल को कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो वहां से क्या कुछ निकल करके आएगा ये देखना रहेगा। लेकिन आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई उस दौरान जो है ये पूछा न्यायमूर्ति ने कि क्या एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई है, और वकील जिन्होंने जिन अधिवक्ताओं ने इस याचिका को दाखिल किया था उन्होंने बताया कि एसआईआर हुआ कि नहीं हुआ। जब पूछा तो एसआईआर चूंकि अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, यानी मतदाता सूची का जो कार्य चल रहा है वो पूरा नहीं हुआ है, और ये सबसे बड़ा इस चुनाव में जो है एक आधार है सरकार के पक्ष का। अगर ये पूरा मान लिया जाए तो आप मान सकते हैं कि जो कंटेम्प्ट जैसी नौबत बनती है वो शायद नहीं आएगी, क्योंकि अभी जब कह सकती है सरकार कि वो दूसरे कार्यों में व्यस्त थी और अभी जो है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन ही नहीं हो सका, तो ऐसे में चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो राज्य का है, वो भला कैसे कार्यक्रम घोषित कर सकता है। तो वो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई और ये इसी का सबसे बड़ा आधार सरकार के पक्ष का बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए पहली तिथि मुकर्रर की गई थी 15 जनवरी 2026 को, उसके बाद यही तिथि बढ़ा दी गई 6 फरवरी 2026 कर दी गई, फिर 28 मार्च 2026, फिर 15 अप्रैल 2026, फिर 22 अप्रैल 2026, फिर 10 जून 2026 कर दी गई है। यानी 10 जून तक सरकार के पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, निर्वाचन आयोग का पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है। जब कोर्ट में ये सुनवाई होगी कि समय पर चुनाव क्यों नहीं हुए, तो ये आधार लिया जा सकता है, ये उनके पक्ष को मजबूत बनाता है। लेकिन निगाहें इसलिए सबकी कोर्ट पर लगी हुई हैं, सरकार का रुख सबको पता है, विपक्ष का नजरिया सबको पता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट नियम और कानून के तहत ही बात करता है, सुनवाई करता है। तो नियम ये कहता है पंचायती राज एक्ट का, चूंकि 26 मई को कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो जब 26 मई को कार्यकाल प्रधानों का पूरा हो रहा है, उससे पहले वहां पर जो है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाना चाहिए, वो घोषित नहीं हुआ है। तो उसी लिए ये मामले हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, और हाई कोर्ट पहुंचने पर तमाम उम्मीदवार ऐसे हैं, तमाम ऐसे जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो 1 साल से चुनावी मोड में आ चुके थे। वो सेवा करते करते ग्राम पंचायत की, अपनी जनता की वो इतना बेहाल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि उनका कितना भी और खर्चा होगा। सभी जानते हैं चुनाव में कितना खर्च होता है, अभी से तमाम जो है भार वो उठाने लगे हैं ग्राम पंचायत का, वो भावी प्रधान जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये डिक्लेयर नहीं हो पा रहा कि चुनाव कब होंगे। प्रधान भी इस
असमंजस में है कि उनके बस्ता जमा होंगे या उनका कार्यकाल बढ़ेगा, वो अलग परेशान है। तो तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, तमाम ऐसी परेशानी है जो गांव की सरकार बनाने वालों के सामने खड़ी हुई हैं और सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पर हैं। तो आज जो सुनवाई हुई, जो न्यायमूर्ति अजीत कुमार की बेंच ने सुनवाई की, उन्होंने ये कहा एसआईआर प्रक्रिया पूरी नहीं है तो फिर भला इस पर क्या सुनवाई करने का फायदा, लिहाजा इसको मर्ज कर दिया। 30 अप्रैल को होने वाली मोहम्मद इम्तियाज हुसैन की उस याचिका से अब सबकी निगाहें 30 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर लगी हुई हैं। फिलहाल ये याचिका जो दाखिल की थी उसमें एडवोकेट हैं अनिल कुमार, नेहा रानी, कृपा शंकर यादव और मोहम्मद कायम और सतवेंद्र सिंह यादव, पवन कुमार यादव, इन अधिवक्ताओं की ओर से ही यह याचिका दाखिल की गई थी। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें 30 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर लग गई हैं। वहां देखना होगा कि क्या निकल करके उस दिन आता है। फिलहाल आज की सुनवाई के बाद फिर एक बार जो उम्मीद लगाए बैठे थे लोग, उनमें निराशा घर कर गई है। वो अब 30 अप्रैल तक और इंतजार करें। 30 अप्रैल तक क्या सुनवाई होगी, इस पर भी फिलहाल आई इंडिया की नजर रहेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, और एक निष्कर्ष जरूर निकला कि जो याचिका दाखिल की गई हैं अलग अलग, अब उन दोनों को मर्ज कर दिया गया। यानी कि अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी और जो आज सुनवाई हुई है जिस पर अनिल कुमार, नेहा रानी व अन्य की जो याचिका है, उन दोनों को अब मर्ज कर दिया गया, क्योंकि दोनों का मैटर और सब्जेक्ट एक ही था। अब इस मामले में जो है 30 अप्रैल को एक अहम सुनवाई होनी है। और सबसे बड़ा जो कारण निकलकर यह सामने आया कि न्यायमूर्ति ने यही पूछा कि एसआईआर जब प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो पंचायत चुनाव कैसे हो सकते हैं। फिलहाल अब सबकी निगाहें 30 अप्रैल 2026 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, और उस दिन क्या कुछ रहने वाला है आई इंडिया दर्शकों तक विश्वसनीय तरीके से पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।